के 15 पारे हमारे मुकम्मल हो गए थे, जिनका खुलासा हमने सुना 16वां पारा। पारा 15 के खुलासे के आखिर में बयान किया गया था कि मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। मूसा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे थे और इनके दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई जो 15वें पारे के आखिर से शुरू होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या इस शर्त पर मैं आपके साथ रहूं कि आप मुझे वो दुरुस्त बात सिखा दें जो आपको सिखाई गई है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ हरगिज़ ना ठहर सकेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी वजह खुद ही बयान फरमा दी और फरमाया कि और आप इस बात पर किस तरह सब्र करेंगे कि जिसे आपका इल्म मुहीत नहीं है और ज़ाहिर में वो मना है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मेरे किसी ऐसे अमल के बारे में मुझसे सवाल न करना जो आपकी नज़र में नापसंदीदा हो, जब तक मैं खुद आपके सामने उसका जिक्र न कर दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती की तलाश में साहिल के किनारे चलने लगे। जब उनके पास से कश्ती गुजरी तो कश्ती वालों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान कर बगैर मुआवजे के सवार कर लिया, बगैर किराए के। जब कश्ती समुद्र के बीच में पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी के ज़रिए उसका एक तख्ता या 2 तख्ते उखाड़ डाले। अब ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रह सके। भाई इसने हमारे साथ एहसान किया है, किराया नहीं लिया और हमने इसी की कश्ती को कुल्हाड़ी मार दी। फरमाया कि क्या तुमने इस कश्ती को इसलिए चीर दिया ताकि कश्ती वालों को गर्क कर दो? बहुत बुरा का काम किया ही आपने। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैंने कहा नहीं था कि आप ठहर नहीं सकेंगे, चुप नहीं रह सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़रत फरमाई कि मैं आपसे किया हुआ वादा भूल गया था, लिहाजा अब मेरा मुआखज़ा ना करे, मुझे और चांस दे दे। कश्ती से उतर कर वो दोनों चले, एक ऐसे मकाम पर गुजरे जहाँ लड़के खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक लड़का मिला जो काफ़ी खूबसूरत था और हद बुलूग को ना पहुँचा था, ना बालिग था। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि वो लड़का जवान था, राहज़नी किया करता था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। अब ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से फिर ना रहा गया। आपने फरमाया क्या तुमने किसी जान के बदले के बगैर एक पाकीज़ा जान जिसका कोई गुनाह साबित नहीं है कत्ल कर दिया? बेशक तुमने बहुत नापसंदीदा काम किया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम के फ़ेल पर कलाम फरमाया तो आपने कहा मूसा मैंने आपसे कहा ना था कि आप हरगिज़ मेरे साथ ना ठहर सकेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर इस मर्तबा के बाद मैं आपसे किसी शय के बारे में सवाल करूँ तो फिर मुझे आप अपना साथी ना रखना। अगरचे मैं आपके साथ रहने का तकाजा करूँ, मैं कहूँ भी ना तो आप कहना कि नहीं मैं साथ नहीं रखूँगा। और जब मैं तीसरी बार ऐसा करूँ तो बेशक इस सूरत में मेरी तरफ से आपके साथ रहने में मैं आपका उज़र पूरा हो चुका। इस गुफ्तगू के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम दोनों चलने लगे। एक बस्ती में पहुँचे। उस बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया। दोनों की मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार पाई जो गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उस दीवार को मरम्मत किया, सीधा किया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इनसे कोई मजदूरी ले लेते सीधा करने की, क्योंकि ये हमारी हाजत का वक्त है। और फिर बस्ती वालों ने हमारे साथ तावन भी नहीं किया, मेहमान नवाजी भी नहीं की, इसलिए ऐसी हालत में इनका काम बनाने पर उजरत लेना तो मुनासिब था। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से तीसरी मरतबा अपने फ़ेल पर कलाम सुनकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये मेरी और आपकी बस जुदाई का वक्त है। अब मैं जुदा होने से पहले आपको इन बातों का असल मतलब बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना फरमा सके, और उनके अंदर जो राज थे उनका इज़हार कर दूंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने फ़ेल की हकीकत से पर्दा उठाते हुए आपने फरमाया कि वो जो मैंने कश्ती का तख्ता उखाड़ा था उससे मेरा मकसद कश्ती वालों को डबो देना नहीं था, बल्कि इसकी वजह यह थी कि वो कश्ती 10 मिस्कीन भाइयों की थी। उनमें 5 अपाहज थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और 5 तंदुरुस्त थे जो दरिया में काम करते थे और इसी पर उनका रोज़गार का सिलसिला था। इनके आगे एक बादशाह था और उन्हें वापसी में उनके पास उस बादशाह के पास से गुजरना था। कश्ती वालों को उसका हाल मालूम न था और उसका तरीका ये था कि वो जो सही सलामत कश्ती होती है, अच्छी वाली कश्ती होती है, वो ज़बरदस्ती छीन लेता है। अगर ऐबदार होती है तो उसको छोड़ देता है। तो
इसलिए मैंने उस कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि बेचारों का रोज़गार चलता रहे, बादशाह कश्ती इनसे छीन न, ये गरीब बच्चे। अपने दूसरे फ़ेल की हिकमत बयान करते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो बड़ा होकर उन्हें भी सरकशी और कुफर में डाल देगा और वो उस लड़के की मोहब्बत में दीन से फिर जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हमने चाहा कि इनका रब इस लड़के से बेहतर गुनाह और निजासों से पाक सुथरा और पहले से ज़्यादा अच्छा लड़का अता फरमाए, जो वालिदैन के साथ अदब से पेश आए, उसने सलूक करे, दिली मोहब्बत रखता हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये अंदेशा इस सबब से था कि वो अल्लाह पाक के ख़बर देने की वजह से उस लड़के के बातनी हाल को जानते थे। ये भी याद रहे कि हमारे ज़माने में अगर कोई वली किसी के ऐसे बातनी हाल पर मुतले हो जाए कि ये आगे जाकर कुफर इख्तियार कर लेगा, दूसरे को काफिर बना देगा और उसकी मौत भी हालत कुफर में होगी, तो वो वली इस बिना पर उसे कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने उन्हें इसके बदले एक मुसलमान लड़का अता किया और एक कौल यह है कि अल्लाह पाक ने उन्हें एक बेटी अता की जो एक नबी के निकाह में आई और उससे नबी पैदा हुए, जिनके हाथ पर अल्लाह ने एक उम्मत को हिदायत दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने तीसरे फ़ेल यानी दीवार सीधी करने की हिकमत बयान करते हुए फरमाया, और बहरहाल दीवार का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी जिनके नाम इसरम और सरीम थे, और इस दीवार के नीचे दोनों का ख़जाना था। उनका बाप नेक आदमी था, तो अल्लाह ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचे, उनकी अकल कामिल हो जाए और वो कवि व तवाना हो जाए और अपना ख़जाना निकाल लें। ये सब अल्लाह की रहमत से, और जो कुछ मैंने किया वो मेरी अपनी मर्ज़ी से नहीं था बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से था। ये इन बातों का असल मतलब है जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। इसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़र का तज़किरा है। हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़र की इब्तिदा इस तरह हुई कि उन्होंने किताबों में देखा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और उसको मौत नहीं आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलब में मगरिब और मशरक़ की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्मे हयात तक पहुँच गए और उन्होंने उसमें से पी भी लिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात से पानी पी भी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दर में नहीं था, इसलिए उन्होंने वो चश्मा ना पाया। इस सफ़र में मगरब की जानब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी है वो सब मंजिलें तय कर डालीं और मगरब की समत में वहाँ तक पहुँचे जहाँ आबादी का नामो निशान बाकी न रहा। वहाँ उन्हें सूरज गुरूब होते वक्त ऐसा नज़र आया गोया कि वो स्याह चश्मे में डूबता है, जैसा कि दरियाई सफ़र करने वाले को पानी में डूबता मालूम होता है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस चश्मे के पास ही एक ऐसी कौम को पाया जो शिकार किए हुए जानवरों के चमड़े पहने थे, इसके सिवा उनके बदन पर कोई और लिबास न था, और दरियाई मुर्दा जानवर उनकी ग़िज़ा थे। ये लोग काफिर थे। अल्लाह पाक ने इल्हाम के तौर पर फरमाया कि ऐ ज़ुल्करनैन, या तो तू इन्हें सज़ा दे और उनमें से जो इस्लाम में दाखिल ना हो उसको कत्ल कर दे, या अगर वो ईमान लाएँ तो उनके बारे में भलाई इख्तियार कर और उन्हें आकाम शरअ की तालीम दे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलने के बाद कहा कि बहरहाल जिसने कुफ्र व शिर्क इख्तियार किया और मेरी दावत को ठुकरा कर ईमान ना लाया तो अनकरीब हम उसे कत्ल कर देंगे। ये तो उसकी दुनियावी सज़ा है। फिर वो क़यामत के दिन अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे जहन्नम का बहुत बुरा अज़ाब देगा, और जो ईमान लाया और उसने ईमान के तकाज़ों के मुताबिक नेक अमल किया तो उसके लिए जज़ा के तौर पर भलाई यानी जन्नत है, और अनकरीब हम इस ईमान वाले को आसान काम कहेंगे और उसको ऐसी चीज़ों का हुक्म देंगे कि जो उस पर दुश्वार ना हो। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन मशरक़ की तरफ एक रास्ते के पीछे चले। वहाँ एक कौम उस जगह पर थी जहाँ उनके और सूरज के दरमियान कोई चीज़ पहाड़ दरख्त वगैरह हायल ना थी, और ना वहाँ ज़मीन की नरमी की वजह से कोई इमारत कायम हो सकती थी। और वहाँ के लोगों का ये हाल था कि तुलुए आफ्ताब के वक्त ज़मीन के अंदर बनाए हुए तहखानों में घुस जाते थे और ज़वाल के बाद निकल कर अपना काम काज करते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन जब मशरक़ और मगरब तक पहुँच गए तो अब की बार उन्होंने शुमाल की जानब सफ़र शुरू फरमाया, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान तक जा पहुँचे। ये सब अल्लाह की तरफ से अता करदा इल्म और कुदरत की वजह से वाक़ हुआ। जब हज़रत ज़ुल्करनैन शुमाल की जानब उस जगह पहुँचे जहाँ इंसानी आबादी ख़त्म हो जाती थी, तो वहाँ दो बड़े आलिशान पहाड़ देखे जिनके उस तरफ याजूज माजूज की कौम आबाद थी, जो कि दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते से इस तरफ आकर कत्ल व गारत किया करती थी।
ये जगह तुर्किस्तान के मशरक़ी किनारे पर वाक़ थी। यहाँ हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम ना होते थे कि उनकी ज़ुबान अजीब व गरीब थी, इसलिए उनके साथ इशारा वगैरह की मदद से बामुशक्क़त बात की जा सकती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने इनकी शिकायत की कि वो ज़मीन में फ़साद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए इस बात पर कुछ माल मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें, ताकि वो हम तक ना पहुँच सके और हम उनके शर से महफूज रहें। आपने फरमाया कि मेरे पास पत्थर के साइज़ के लोहे के टुकड़े लाओ। जब वो ले आए तो उसके बाद उनसे बुनियाद खुदवाई। जब वो पानी तक पहुंची तो उसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भर दिया गया और आग दे दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच ऊंची कर दी और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर ऊपर से पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, तो ये सब मिलकर एक सख्त जिस्म बन गया। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल कर ली तो याजूज और माजूज आए और उन्होंने इस दीवार पर चढ़ने का इरादा किया, तो इसकी बुलंदी और मुलायमत की वजह से उस पर ना चढ़ सके। फिर उन्होंने नीचे से उसमें सुराख करने की कोशिश की, तो उस दीवार की सख्ती और मोटाई की वजह से सुराख भी नहीं कर सके। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये दीवार मेरे रब की रहमत और उसकी नेमत है, क्योंकि ये याजूज और माजूज के निकलने में रुकावट है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा क़यामत के करीब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुँचेगा, तो मेरे रब इस दीवार को पाश पाश कर देगा और मेरे रब ने उनके निकलने का जो वादा फरमाया है वो और उसके अलावा हर वादा सच्चा। आखिर में अल्लाह ने इस हकीकत को बयान फरमाया कि अगर सारे समुंदर और उन जैसे और भी आ जाएं, मिलकर रोशनाई बन जाए, तो मेरे रब की कलमात ख़त्म होने से पहले ही समुंदरों की रोशनाई ख़त्म हो जाएगी। इस बारे के अंदर सूरह मरियम है, इसमें 6 रकू हैं, 98 आयतें हैं। इसमें चूँकि हज़रत मरियम का वाक़या बयान हुआ है, तो इस निस्बत से इसका नाम मरियम सूरह मरियम रखा गया है। दीगर सूरतों की तरह, मक्की सूरतों की तरह इसमें भी अल्लाह के वजूद, तौहीद और रिसालत और आखिरत में उठने और इसके बाद जज़ा मिलने के साथ साथ बहुत से अंबिया कराम के हालात बयान हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद के हुसूल के लिए रिक्कत अंगेज़ दुआ के साथ सूरत का आगाज़ होता है। जो बड़ी उम्र को पहुँच चुके थे, बाल भी सफ़ेद हो गए थे, उनकी ज़ौजा की कैफ़ियत भी ऐसी थी कि बज़ाहिर औलाद होना मुमकिन नज़र नहीं आता था, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते थे। चुनांचे अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और यहया अलैहिस्सलाम जैसे नबी बेटे की विलादत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने बचपन ही में नबूवत अता की और किताब इनको दी। आप मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन पर सलाम हो। इनकी पैदाइश के दिन, वफ़ात के दिन और जब क़यामत के दिन उन्हें उठाया जाएगा। हज़रत ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने के बाद इससे भी ज़्यादा अजीब किस्सा बयान किया गया और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या है। एक मरतबा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ फरमाती कि एक शख्स इनके सामने ज़ाहिर हुआ। वो उसे इंसान समझकर अल्लाह की पनाह मांगने लगी, मगर उसने बताया कि वो इंसान नहीं, फ़रिश्ता है, अल्लाह के हुक्म से बेटे की बशारत देने आया है। उन्हें ताज्जुब हुआ कि मैंने तो शादी नहीं की, बग़ैर शौहर के बेटा कैसे पैदा होगा और मैं हूँ भी पाक दामन। उन्हें बताया गया कि अल्लाह पाक के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। वो फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमल के आसार ज़ाहिर हुए, उनके दिल में डाला गया कि वो कौम से अलग हो जाएं। जब विलादत का दर्द शुरू हुआ तो परेशान होकर कहने लगी कि काश तकलीफ़ का ये वक्त आने से पहले ही इस दुनिया से चली जाती। आप वीराने में खजूर के खुश्क तने के सहारे बैठी हुई थी। जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने दर्द की शिद्दत से मरने की तमन्ना की, तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से पुकारा, गम न करो, अल्लाह पाक ने आपके लिए आपके करीब एक नहर बना दी है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा गया कि आप जिस सूखे तने के नीचे बैठी हैं, इसे अपनी तरफ हरकत दें, तो इससे आप पर उम्दा और ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरेंगी। हज़रत मरियम से फरमाया गया कि आप खजूरें खाएँ और पानी पिएँ और अपने फ़र्ज़ांद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी आँख की ठंडक रखें। फिर अगर आप किसी आदमी को देखें कि वह आपसे बच्चे के बारे में दरियाफ़्त करता है, तो इशारे से उसे कह दें कि मैंने आज रहमान के लिए रोज़े की मन्नत मांगी है, नज़र मानी है, तो
आज हरगिज़ मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को खामोश रहने की नज़र मानने का इसलिए हुक्म दिया गया ताकि कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएँ और इनका कलाम मज़बूत हुज्जत हो जिससे तहमत ज़ाइल हो जाए, क्योंकि लोगों ने तहमत लगा दी कि शादी नहीं हुई और बच्चा कैसे हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि बेवकूफ़ के जवाब में खामोश रहना और मुँह फेर लेना, कि जाहिलों के जवाब में खामोशी बेहतर है। कि जब कोई जाहिल कलाम करे, बहस करे तो खामोश हो जाना चाहिए, मुँह फेर लेना चाहिए कि खामोशी ही बेहतर है। ये उनका बेहतरीन जवाब होता है जाहिलों का। और ये भी मालूम हुआ कि कलाम को अफजल शख्स के हवाले कर देना ओला है। याद रहे कि पहले ज़माने में बोलने और कलाम करने का भी रोज़ा होता था, जैसा कि हमारी शरीयत में खाने पीने का रोज़ा है। अलबत्ता हमारी शरीयत में चुप रहने का रोज़ा मनसूख हो गया। बाज़ लोग अभी भी ये मुहिम चलाते हैं, कहते हैं जी वो हज़रत मरियम ने रोज़ा रखा था तो हमने भी चुप का रोज़ा रखा हुआ है। और फिर कई कई दिन या पूरा पूरा महीना रोज़ा रख लेते हैं, अपने साथ और ही बंदे पूरा ग्रुप बना लेते हैं, तो चुप का रोज़ा बोलते नहीं। तो हमारी शरीयत में ये मनसूख है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद हज़रत मरियम उन्हें उठाए हुए अपनी कौम के पास आईं। जब लोगों ने हज़रत मरियम को देखा कि उनकी गोद में बच्चा है, तो वो रोए और गमगीन हुए, क्योंकि वो सालीन के घराने के लोग थे। और कहने लगे, या मरियम, बेशक तुम बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ लाई हो। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप इमरान कोई बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ऐसी हन्ना वो बदकार औरत थी, तो फिर तेरे यहाँ ये बच्चा कहाँ से हो गया। जब लोगों ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से तफसील पूछती चाही, तो चूँकि आपने तो अल्लाह के हुक्म से चुप का रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि अगर पूछना है तो फिर इस बच्चे से पूछ लो, ये जवाब देगा। इस पर लोगों को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो हमसे बात कैसे करेगा? क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? ये गुफ्तगू सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया, बाएं हाथ पर टेक लगाकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और सीधे हाथ मुबारक से इशारा करके बात करना शुरू कर दी। आपने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर आपने गुफ्तगू शुरू की, फरमाया कि मैं बाबरकत रसूल बनाया गया हूँ, मुझे नमाज और ज़कात के एहतमाम की तालीम देकर भेजा गया है, मैं तकवे का पैकर हूँ, वालिदा का फर्माबरदार हूँ। इस गुफ्तगू ने मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को पाकबाज भी साबित कर दिया और अल्लाह की कुदरत को साबित करके लोगों के ताज्जुब में भी इजाफ़ा कर दिया। इसके बाद अगली आयतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अखलाक करीमा और औसाफ पर भी भरपूर रोशनी डाली गई है। इसके बाद मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम का ज़िक्र है। हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत है, कोह तूर पर अल्लाह से हम कलामी का तस्करा है। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत, वादे की पासदारी, नमाज रोज़े के तमाम का ज़िक्र है। साथ ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सदाकत और नबूवत का भी ज़िक्र है। सूरत के आखिरी आयत में इंसान के मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का तज़किरा करते हुए क़यामत के मुनकरीन को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बता दिया गया कि दुनिया के अंदर इम्तिहान है, इसके बाद मरना है, मरने के बाद दोबारा इंसान को उठाया जाएगा, उसके अमाल का हिसाब होगा। फिर इसी बारे में सूरह ताहा का आगाज़ होता है। सूरह ताहा मक्के में नाज़िल हुई है। ताहा हुज़ूर के नामों में से एक नाम है और इस सूरत की इब्तिदा में आपको इस नाम से निदा की गई, तो इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरह ताहा रखा गया। शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ आया है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ तफसील के साथ बयान हुआ है। आयत नंबर 10 से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तफसील शुरू होती है। जब अपनी ज़ौजा के साथ मदियन से वापस हुए तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को दर्द ज़ै शुरू हो गया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सामने से एक आग नज़र आ रही है, मैं वहाँ जाता हूँ, कुछ ख़बर लेकर आता हूँ। वहाँ पर अल्लाह पाक ने दरख्त पर तजल्ली फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की खुशखबरी मिली। इसी मौके पर आपको असा और हाथ को रोशन और चमकदार बनाने के मोइज़ात अता हुए और आपको हुक्म हुआ कि जाकर फ़िरौन को दावत हक़ दीजिए। आयत नंबर 25 से मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, कुशादा फरमा दे, मेरे लिए मेरा काम आसान करा दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सकें। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे ख़ानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे और मेरे साथ कर दे ताकि मुझे कुछ तक़वियत मिल जाए। अगली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के हालात का ज़िक्र है। फ़िरौन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि वो अपने बेटे को
संदूक में बंद करके एक दरिया में डाल दें। संदूक में बंद करें, दरिया में डाल दें। अल्लाह के हुक्म से ये ताबूत किनारे लगेगा और अल्लाह के दुश्मन फ़िरौन के हाथ लग जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसे ही किया। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल से गुजरती थी। फ़िरौन ने अपनी बीवी आसिया के साथ, दोनों नहर के किनारे बैठे थे, तो उसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीज़ों को उसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकाल कर सामने लाया गया और जब उसे खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का फ़र्जंद, जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे, वो नज़र आया। उसे देखते ही फ़िरौन के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम मरियम था। जब आपकी वालदा ने आपको संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया था तो उस वक्त आपकी बहन संदूक के मुतालिक मालूम करने कि वो कहाँ पहुँचा है उसके साथ चलती रही, यहाँ तक कि संदूक फ़िरौन के महल में पहुँच गया। वहाँ फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया, मूसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया। मगर जब दूध पिलाने के लिए दाइयाँ हाज़िर की गईं तो आपने किसी का दूध कबूल नहीं किया। इस पर आपकी बहन ने कहा कि मिस्र में एक और दाई भी है जिसका दूध नहायत उम्दा है, ये बच्चा उसका दूध पी लेगा। चुनांचे आपकी वालदा को बुलाया गया, आपने दूध पीना शुरू कर दिया। यूँ आपकी परवरिश के लिए आपकी वालदा के सुपुर्द आपको कर दिया और अल्लाह का फरमान पूरा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की आंखें ठंडी हो गईं। फिर फरमाया कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाएं, वो सरकश हो चुका है, उसे नरमी के साथ दावत हक़ दें ताकि वह नसीहत हासिल कर ले। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों हज़रात फ़िरौन के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को अज़ियत ना दो, उन्हें हमारे साथ दे दो। फ़िरौन ने अल्लाह की ज़ात के बारे में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से बहस की, फिर उन पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगा दिया और अपने जादूगरों को बुलाकर मुकर्रर दिन पर मुकाबला का चैलेंज दिया। इसकी तफसील पिछली सूरतों में बयान कर दी है। सुबह शाम, दिन और रात में तस्बीह व तहमीद का एहतमाम करने की तरगीब दिलाई गई। काफिरों के लिए वसाइल ज़िंदगी की फरावानी और ऐश को देखकर हसरत में ना पड़ जाने और ललचाई हुई नज़रों से ना देखने का हुक्म है। फिर ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करने, अपने अहले खाना को भी नमाज की पाबंदी करने का, पाबंद बनाने का हुक्म है और ऐलान फरमा दिया गया कि हर एक को उसके अमल का बदला मिलेगा। लिहाजा तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन राय हिदायत पर है और कौन गुमराही की गहराइयों में गिरा हुआ है। यहाँ तक हमारे पारा नंबर 16 का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।